हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.5 को। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले वीडियो में कर लिया था, लेकिन 11th मिस प्रिंट होने की वजह से नहीं कर पाए थे। इसलिए आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करने से पहले चलिए कुछ म्यूजिक कर लेते हैं। म्यूजिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। सॉल्यूशन के साथ ही शुरू करते हैं, तभी डिस्कस कर लेंगे। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as ax equals to b. Now where a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट देखिए 2 1, और जो तीसरी इक्वेशन है x मिसिंग है तो 0, 2 1 एंड 0, क्योंकि x का मिसिंग है। y के हैं 1 -2 एंड 3, 1 -2 एंड 3। z के लिए है 1 -1 एंड -5। ये तो हो गए मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स। अब जो कैपिटल एक्स है वो होंगे वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड वेरिएबल है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या क्या है हमारे पास, 1 है, 3/2 है और 9 है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट ए क्या होगा, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 और -5। जब आप इसे करेंगे, हम रो 1 वाई से कर रहे हैं, तो ये होगा 2 -2 एंड -5 की मल्टीप्लाई होगी 10, और -1 3 की मल्टीप्लाई होगी तो +3। +3 क्यों, क्योंकि एक माइनस का साइन आप अपनी तरफ से लेते हो। फिर आ गया -1 -5 एंड 0, -5 एंड 0 +1 3 एंड 0 +0, that is 2 into 13 -1 into -5 +1 into 3 gives you 13 to the 26 +5 +3, 34 does not equals to 0, ठीक है। So system is consistent, we have solution, unique solution. So system is consistent इसलिए लिखते हैं कि भाई सॉल्यूशन निकलेगा, हम ये मेंशन कर रहे हैं, और हम ax इक्वल्स टू b को x इक्वल्स टू a इनवर्स b में ले सकते हैं। इसीलिए ax इक्वल्स टू b, क्योंकि कंसिस्टेंट है तो हम x इक्वल्स टू a इनवर्स b कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली उसे लिखने का पर्पस ही होता है। अब आते हैं हम किस पे, फैक्टर्स। अब हमें इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हमें फैक्टर चाहिए। फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर एज फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले a11 फैक्टर, a11 क्या होगा, -1 × 1 ठीक है। एलिमेंट क्या है 2, और फिर इसके कोफिशिएंट क्या है, -2 -5, ये हो गया 10 +3 इक्वल टू, ये हो गया +2 और 13 2 × 26। a12 -1 × 1 + 2, एलिमेंट इस पोजीशन पे है 1, और इसका कोफिशिएंट है -5 + 0, इससे माइनस माइनस, ये हो गया प्लस का 5। a13 -1 + 3, एलिमेंट है इस पोजीशन पे 1, और कोफिशिएंट हो गया यानी माइनर हो गया इसका 3 + 0, 3 + 0, प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है, क्या आएगा
3 ही आ गया हमारा। ये हमारे हो गए एडजॉइंट। अब A21 निकालना है। फिर से -1 ⁻²² टू 1 पे एलिमेंट है 1, और फिर इसके कोफिशिएंट क्या निकलेंगे, यानी माइनर -5 + 3 -3 -5 -3 -5 -3 व्हाट इज गिव। इससे नेगेटिव आया, ये -8 है, बाहर जाके +8 हो गया। A22 -1 ⁻² + 2, एलिमेंट क्या है 2 पे -2 है, और फिर 2 5 10 माइनस का 10 प्लस का 0 -10 प्लस का 0 पॉजिटिव -2 और -10 प्लस का 20। A23 -1 ⁻² + 3, 2 3 पे एलिमेंट है -1, और 2 3 ज़ा 6 -0 -1 आएगा, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 6 आएगा। A31 -1 ⁻³ + 1, 31 का एलिमेंट है आपके पास 0, इसका माइनर है -1 + 2 -1 + 2, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्यों 0 एक फैक्टर है प्रोडक्ट के दौरान। A32 -1 ⁻³ + 2, 32 का एलिमेंट है 3, और इसका माइनर है -2 -1 -2 -1, -1 आएगा, -3 प्लस के 9 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस के साइन से प्लस का साइन हो जाएगा 9। A33 -1 ⁻³ + 3, 3 का एलिमेंट है -5, और -4 -1 -4 दैट इज, ये प्लस हो गया, -5 है और -5 है, दोनों मिला के प्लस के 25 बन गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एडजॉइंट मिल रहा है हमें। एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारा होगा एक मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस मैनर में होगा। देखिए एलिमेंट 26 5 3 26 5 3 8 26 8 20 and 6 0 9 25 0 9 और 25, इसीलिए A इनवर्स है हमारा, क्या होता है 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के। डिटरमिनेंट A कितना आया था हमारा 34, 1/34, और एडजॉइंट तो यही मैट्रिक्स है 26 8 0 5 29 5 20 and 9 3 6 25। ठीक है, अब एडजॉइंट आ गया तो वैल्यू पुटअप का टाइम आ गया। फ्रॉम नाउ x इक्वल्स टू A इनवर्स B था, एम्प्लाइज x की वैल्यू थी हमारी x y z मैट्रिक्स इक्वल्स टू A इनवर्स हो गया हमारे पे 1/34 और 26 8 0 5 20 and 9 3 6 25। और जो B मैट्रिक्स है अभी देख लेते हैं ऊपर, 1 3/2 and 9 था। 1 3/2 and 9 करते हैं।
1/34 को एज इट इज़ रहने दिया हमने। शुरू करते हैं इसे। 26 1 जा 26, 8 से 2 करेंगे, 4 3 जा 12, और 0 से तो 0 ही आएगा। 5 1 जा 5, प्लस 20 को 2 से डिवाइड हुआ 10 3 जा 30, प्लस 9 9 जा 81, 3 1 जा 3, प्लस 2 से 6 डिवाइड हुआ 3 टाइम, 3 3 जा 9, एंड 25 9 जा 225, that is 1/34. 26 and 12 38, 1 5 6 8 3 11, 3 9 12 and 8 237 equal to 38/34, 116/34 and 237/34। छोड़ देते हैं, काटा पीटी क्यों करें, ठीक है। गिव्स x इक्वल्स टू 38/34, दैट इज 19/17, y इक्वल्स टू 116/34, 2 से क्या 2 5 10, 4 58/17, and z equal to 237/34। ये हमारे पे रिजल्ट आया। देखें, ये हमने किया है। x के कोफिशिएंट है 2 1 एंड 0, क्योंकि तीसरे में x मिसिंग था। y के कोफिशिएंट है 1 -2 एंड 3, और z के कोफिशिएंट थे +1 -1 और -5। वेरिएबल थे 3 x y z, और b के हमारे जो एलिमेंट बने 1 3/2 और 9। हमने डिटरमिनेंट a निकाला, क्योंकि डिटरमिनेंट a की वैल्यू आई 34 जो कि 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। और जब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, दैट मीन्स वी हैव यूनिक सॉल्यूशंस। इसका मतलब a इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड। सो ax इक्वल्स टू b गिव्स अस x इक्वल्स टू a इनवर्स v। नाउ a इनवर्स के लिए हमें चाहिए था एडजॉइंट a, डिटरमिनेंट a तो हमारे पास था, और एडजॉइंट के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए। हमने फैक्टर निकाले a11 a12 a13 से लेके a33। अब एडजॉइंट a क्या होता है, इस ऑर्डर में हमने एलिमेंट पुट किया, और इनवर्स था a 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट है, यानी 1/34 इंटू दिस मैट्रिक्स। अब जब ये आया तो हमने हमेशा ध्यान रखना है ए इनवर्स में कभी भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा मैट्रिक्स मेथड में। अब x इक्वल टू ए इनवर्स b में जब हमने वैल्यू पुटअप करी, कैलकुलेशन परफॉर्म करे, तो हमें x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? कर दो लाइक, कर दो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और मेरे चैनल को शेयर भी कर दो। अगर आपको एक क्वेश्चन लग रहा है कि आपके दोस्तों के भी काम आ सकता है, तो बिल्कुल क्यों नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 13 क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं मैं। करते हैं, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग तो है नहीं। रॉकेट साइंस सॉल्यूशन। द गिवन system of linear equations can be written as ax equals to b। ठीक है, अब a क्या है यहाँ पे, a है हमारे पे कोफिशिएंट x के हैं 2 1 और 3। ओ मैंने क्या कर दिया, 2 1 3 कोफिशिएंट x के हो गए, y के कोफिशिएंट है 3 -2 -1, और z के कोफिशिएंट है 3 1 -2। कैपिटल x है हमारे पास, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल
Z, ये वेरिएबल्स है हमारे। और जो B मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है 5 -4 और 3। अब करते हैं शुरुआत डिटरमिनेंट A से। जो डिटरमिनेंट A है वो होगा 2 3 3 1 -2 1 and 3 -1 -2 gives you a 2, that is 2 to the 4 positive and +1, माइनस का साइन 3 -2 -3 -2 -3 +3 -1 +6 -1 +6, that is 2 into 5 2 into 5 -3 into -5 +3 +5, 2 5s are 10 +15 +15, 40 does not equals to 0. The system is consistent, ठीक है। और कंसिस्टेंट है भैया तो क्या निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा। सो अब सिस्टम है तो ए एक्स इक्वल्स टू बी एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, मैट्रिक्स मेथड में निकालना है हम। तो फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर एज फॉलोज, क्या क्या है। सबसे पहले A1 निकलेगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, एलिमेंट क्या है यहाँ 1 पे 2 है, और इसका माइनर क्या है 4 + 1 4 + 1 इक्वल्स टू 9। ये तो पॉजिटिव हो गया, 2 5 10, A12 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3, और -2 -3 -2 -3, इससे -3 आया और यहाँ से -5 आया प्लस का 15, A13 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3, 13 का एलिमेंट है 3, और फिर -1 + 6 -1 + 6 दैट इज 3 बनेगा पॉजिटिव, और ये बचेगा 5 3 = 15। A21 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1, 2 1 का एलिमेंट है हमारे पे 1, और फिर माइनर देख लेते हैं -6 + 3 -6 + 3 -1, और यहाँ से आया -3, क्या आएगा प्लस का 3, A22 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2, 2 का एलिमेंट है हमारे पे -2, और इसका माइनर हो गया -4 + 9 -9 -4 -9 -4 -9, क्या मिला हमारे पे, ये तो पॉजिटिव -2 है, और इससे देखिए -13 2 = 26, वो भी पॉजिटिव। A23 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3, 23 का एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 है 1, और इसका माइनर है -2 + -9 -2 -9 -2 -9, दैट इज ये नेगेटिव निकला, -11 बाहर आके क्या हो गया पॉजिटिव 11। A31 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1, 31 का एलिमेंट क्या है 3 है, और इसका माइनर क्या है 3 + 6, दैट इज ये पॉजिटिव 3 है और 8 है, 3 6 9 3 = 27। कैसे हुआ देखें, देखो पॉजिटिव हो गया 3 6 3 9 3 = 27। नाउ A32 दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2, एलिमेंट क्या है 32 का -1, और इसका माइनर है 2 -3 2 -3, दोबारा से -1 2 -3, ये हो गया 6 पॉजिटिव है, इसका डिफरेंस हो गया -1 ही आया। कैसे देखो पावर 5 है 6 हो गया, और एक 7 हो गया, नेगेटिव हो गया। A33 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3, 3 का एलिमेंट है -2, और इसका माइनर हो गया
-4 -3 -4 -3 दैट इज, इससे पॉजिटिव माइनस का 2 है और माइनस का 7 है, प्लस का 14। नाउ adjoint of A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। now 10 15 15 10 15 and 15 3 26 11 3 26 11 27 minus 1 27 minus 1 and 14। A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A। 1 अपॉन डिटरमिनेंट A कितना है हमारे पास? 1 अपॉन 40। एडजॉइंट तो है ये हमारे पास 10 3 27 15 26 एंड माइनस 1 15 11 एंड 14। ठीक है, जब ऐसा आ रहा है तो A इनवर्स हमारा आ गया। नाउ x इक्वल्स टू A इनवर्स B एम्प्लाइज दिस x के एलिमेंट क्या थे? x y और z इक्वल्स टू 1/40 10 3 27 15 26 minus 1 15 11 and 14 into P मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? देखते हैं। 5 -4 and 3 5 -4 and 3 1/40 अपनी जगह। नो 10 5 ज़ा 50 3 4 ज़ा -12 एंड 27 3 ज़ा 78 प्लस का। ओ यहाँ पे गलत हो गया, एरर है डियर। नो 3 7 ज़ा 21 कैरी 2 3 2 ज़ा 6 and 2 81। नो 15 5 ज़ा 75 26 4 ज़ा 104 and -1 3 ज़ा -3 15 5 ज़ा 75 11 4 ज़ा -44 and 43 ज़ा 42 1/40 अपनी जगह है। 38 सॉर्टिंग 9 और 119 107 75 2 32 माइनस का एंड देन माइनस 73 40 डिवाइड में ले जाए 119 डिवाइड बाय 40 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 40 and 73 divided by 40 which give us x equals to 119 divided by 40। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, y equals to -32 divided by 40 8 से डिविजिबल है, माइनस का 4 और माइनस का 5 -4/5 और z इक्वल्स टू हो गया फिर से 73/40 प्राइम नंबर है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।